अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। जितना वो इंतजार आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। कदर किया करो उन रिश्तों की जो वक्त बदलने पर भी साथ नहीं छोड़ते। कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं, क्योंकि राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार ही दिया। नदियों की तरह बस बहते रहो, चट्टानें अपने आप कट जाएंगी। महल हो या झोपड़ी, अपना घर अपना ही होता है। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। हमारी इच्छाओं से ज़्यादा सुंदर ईश्वर की योजनाएं होती हैं। भगवत गीता में लिखा है कि इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। श्री कृष्ण कहते हैं, ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को होता है जिसने सुख में उसका शुक्रिया अदा किया होता है। झुको केवल उतना ही जितना जरूरी हो। बेवजह झुकना केवल दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है। जहाँ अधिकार समाप्त होता है, वहाँ स्नेह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफ़ी का कोई महत्व नहीं होता है। सूर्यास्त्र इस बात का प्रमाण है कि अंत भी सुंदर हो सकता है। अपेक्षाएं जहाँ खत्म होती हैं, सुकून वहीं से शुरू होता है। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हों, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपसे सब खुश हों। मदद एक ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं, यदि ना करो तो याद रखते हैं। निकलता है रोज सूरज यह बताने के लिए, उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते। राम को अहंकार का ज्ञान था, जबकि रावण को ज्ञान का अहंकार था। खुद को इतना काबिल बना लो कि कोई ये ना कह पाए कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। सुना था जो गड्ढा खोदता है वही उसमें गिरता है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। सुबह उनकी भी होती हैं जिनको कोई याद नहीं करता, जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है। उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझना। पूरी दुनिया को डुबोने वाला समुंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता। किसी भी व्यक्ति को पत्थर समझ के ठोकर ना मारें। उसको तराश के देखो, हो सकता है कि वो हीरा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। फिर चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है।
आलस्य से पराजय और अहंकार से कठिनाइयाँ। गीता में कहा गया है कि अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको अवश्य मिलता है। उस दिन आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से ही होता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबो ही देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो यह बदल जाएगी। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। समय बहरा है, कभी किसी की नहीं सुनता, लेकिन अंधा नहीं है, देखता जरूर है। इतने जिद्दी बनो कि सपनों के अलावा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। कुछ ही लोग बदलने को तैयार होते हैं, इसलिए कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं।